असलकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो कटिंग वीडियो है। तो मैं आपको एक अम्ब्रेला फ़्रॉक कह लें आप इसे, ये बेसिकली इसे कलियों वाली फ़्रॉक भी कह लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे जी अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग या कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग जो है वो कैसे होती है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ जी, ये मैंने कितनी कलियाँ डाली हैं, ठीक है, उनकी लेंथ की सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। अभी ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे कितनी कलियाँ डली हुई हैं। और आप इसका फ्लेयर चेक कर सकते हैं, इतना खूबसूरत इसका फ्लेयर आता है। अच्छा जी, उसके बाद जो मैं रेडी करने वाली हूँ, मेरे पास जो फैब्रिक है वो कतान सिल्क में है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फैब्रिक है। अच्छा, मैंने ये इसलिए रेडी किया है, जो मेरे पास पहला है वो ना शिमरी सा स्टफ़ आप कह लें, टू शेडेड में ये वाला स्टफ़ है, ठीक है। लेकिन जो मैंने सेकंड रेडी करनी है वो मैं कतान में कर रही हूँ। वो बिल्कुल ये देखिए अकड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे ये जो है वो थोड़ा सा ढीला सा हो जाता है कपड़ा, लेकिन वो वाला जो है वो ज़्यादा उसका फ्लेयर जो है और फ्रॉक का बहुत ज़बरदस्त इसका बनता है, ठीक है ना फ्रॉक। तो आप अगर बनाना चाहें तो कतान सिल्क में फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, फिर आप इसके नीचे कैन कैन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उससे और ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेयर आ जाएगा। तो अगर आप अकेली भी पहने तो उसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और आपकी फ़्रॉक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेगी, बहुत ज़बरदस्त शेप देगी। और बाकी ये वाली फ़्रॉक आप देख सकते हैं मैंने इसके बाजू कैसे रेडी किए हैं। अच्छा, ये वाली मैं रेडी करी थी जी किसी मेहंदी फंक्शन के लिए। वैसे भी आप कैजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई वैसे आपका फंक्शन हो, लेकिन इसलिए मैंने इसके आगे ना गोटी वाला काम किया हुआ था इसके बाजू के आगे। लेकिन जो मैंने सेकंड यूज़ करनी है ये जो मेरे पास ऑर्डर आया था, ये ब्राइडल शावर के लिए उन्होंने मेरे पास से फ़्रॉक स्टिचिंग करवाई थी। तो इसलिए कलर भी आप देख सकते हैं ये वाला रखा हुआ है। और बाकी कतान सिल्क में इसका फैब्रिक था। और जी फ्रॉक की लेंथ भी बिल्कुल पैरों तक थी, और इसलिए मैंने उसके ऊपर कोई गोटी का काम नहीं किया, बिल्कुल सिंपल काम किया है। और थोड़ा से एक मतलब ब्राइडल शावर के हिसाब से या थोड़ी सी ये लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी और क्रिएटिविटी की है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो लेट्स गो, यहाँ पे हम आ जाते हैं जी अपनी कटिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने सारा कपड़ा जो है वो इसको ये देखे रख लिया। अच्छा अच्छा, ये वाला जो मेरे पास कपड़ा है ना ये है जी 5 गज में। तो ये मैंने डबल रखा हुआ है लेकिन ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कतान सिल्क में ये वाला फैब्रिक है मेरे पास, और इसकी शाइनिंग आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली मैंने ना इसको यहाँ पे यानी धूप में कटिंग की है इसकी, ताकि आपको क्लियर नज़र भी आए और आपको सही से पता भी चल जाए। और इसका कलर भी और शाइनिंग भी बहुत खूबसूरत कपड़ा लगता है ये, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास कपड़ा था, इसे मैंने डबल रखा हुआ है। और जब हम इसे कटिंग करेंगे मैं आपको सारा सेट करके बताऊंगी कि आपने इसको कैसे रखना है और फिर इसकी कैसे जो है वो कटिंग कर देनी है। अच्छा, आपने क्या करना होता है, आपने इसके ऊपर जो यॉक लगती है ना उसके हिसाब से भी आप अपनी कलियां देख सकते हैं कि आपकी फिटिंग में कितनी है, और फिर उसको कैसे आपने सेट करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो हमने इसकी कलियों का माप करना है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने 11 इंचेस रखी हैं, ठीक है, इसकी चौड़ाई। बाकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। 11 इंचेस मैंने रखी है, 10 इंचेस मैंने तैयार करनी है, 11 इसलिए रखी है, हाफ हाफ सिलाई में आ जानी है, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने इसकी लेंथ रखी है ना वो रखी है जी 42 इंचेस, ठीक है। ये जो एक कली की लेंथ है वो 42 इंचेस है। बाकी आपने ना यहाँ से फिर जो ऊपर वाली यानी कि इसकी इसकी चौड़ाई रखनी है ना वो आपने पहले देख लेनी है। यहाँ पे देखें 11 इंचेस है ना, तो 11 इंचेस का मैंने जो हाफ कर लिया ना अपना, आपने 11 का हाफ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये पूरा 11 इंचेस है, ये हमारी एक कली है। अब हमने इसका हाफ कर लेना है और इसका हमने अब हाफ लेना है, ठीक है। तो हाफ इसका जो है ये बन रहा है 5.5 इंचेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है, हमने इसका जैसे हाफ ले लिया ना, तो या ठीक है। उसका हाफ करने के बाद अब आपने ना जो इसकी वेस्ट आपकी होती है ना, जितनी आपकी वेस्ट होती है ना आपने ना उस हिसाब से इसकी कलियों को निकालना होता है। यानी अगर आपकी वेस्ट 18 है तो यहाँ पे मैंने 8 कलियाँ डालनी थी, और मैं यहाँ पे इसको 18 को 8 पे डिवाइड कर रही हूँ। और फिर मेरे पास जो भी आती है ना, ठीक है, इसके बाद जो भी मेरे पास नंबर आते हैं और फिर मैं उसको इसके साथ मैयर करके इसकी कटिंग कर दूँगी। तो जैसे आप जितना भी रखना चाहते हैं, अगर आप 7 कलियाँ रखना चाहते हैं तो 7 यानी कि 7 आगे होती हैं 7 पीछे होती हैं, ठीक है। लेकिन हमने तो 7 ही गिनी है ना, तो अगर आप 7
रखना चाहते हैं तो 18 को आपने 7 पे डिवाइड कर देना है। फिर जितना आपके पॉइंट आए उस पॉइंट को आपने मार्क करके और साथ में इसकी कलियों की जो है वो कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ऐसे ये सिंपल वे में इस एक वाले निशान को जो है वो इसका जो दूसरे है वाले वो के साथ ट्रिक मिला समझ लें दूंगी और आप। फिर हम ठीक है, इसकी कटिंग तो करेंगे। ये वाला जो है वो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत इजीली है, इजीली जल्दी से आपकी कलियां जो है वो कटिंग हो जाएंगी। आपको ज़्यादा माप भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपने इसकी वेस्ट के हिसाब से माप करके अपनी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो मार्क कर रही हूँ आप देख सकते हैं, एक साइड से पहले हमने कर लिया है और फिर मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ। जैसे कि अच्छा, मैंने एक बार और यहाँ पे पॉइंट आपको बताना था, जैसे कि हमने 2.5 भी अगर उसका रखा है ना कलियों की, ठीक है, जो चौड़ाई है ऊपर से, तो आपने ना हाफ इंच सिलाई का लेना होता है, वो एक्स्ट्रा रख के आपने ये मार्किंग करनी होती है। जैसे मेरी 10 जो है वो मैंने बिल्कुल इसकी स्टिचिंग करनी थी, तैयार रखनी थी, तो फिर मैंने 11 की है। हाफ जो है वो मैंने सिलाई के लिए कपड़ा रखा हुआ है। ठीक है, हाफ इंच, 1 इंच टोटल और हाफ इधर से हाफ इधर से। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। शेप आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ऊपर से भी ये मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ, होप सो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये मैंने लेड पेंसिल से मार्किंग की है और आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तो जिसे आप इजीली कर सकें। तो यहाँ पे देखें, आपने ऐसे रख के सारे इसको जो है वो कटिंग कर देना है, इसकी कलियों को। ठीक है, बिल्कुल मार्क जो किया हुआ है ना, एज ए मार्क कर लिया करें, इजीली कटिंग हो जाती है और बिल्कुल नीट भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देते हैं और देखिए बिल्कुल मैंने ऐसे इसको यहाँ पे रख के इसको कट कर दिया है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हमने ना इसी कली को उठा के इसकी दूसरी साइड पे ऐसे रख लेना है। अच्छा, ऐसे रखने से आपका ये फ़ायदा होता है कि आपका कपड़ा जो है वो ज़्यादा ज़ाया भी नहीं होता। आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी होती है, फिर इसी को ऊपर रख के इधर वाली साइड से आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, होप सो जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको पता चल रहा होगा। तो बाकी ये देखें, आपने यहाँ से कटिंग कर लेने से अगर आप एक ही वे में करी जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको इस साइड पे पलट दिया है और इसके ऊपर रख के ऐसे ही कटिंग कर देनी है। उसके बाद ये एक-एक करके आपने जितनी भी कलियाँ कटिंग करनी होती हैं, आपने साथ-साथ ऐसे रख के इसको कटिंग कर लेना होता है। ठीक है, और अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जी मैंने ट्राउज़र की कटिंग आपके साथ नहीं शेयर की, और जो इसके साथ कपड़ा था मैंने बस आपको ये सिंपल वे में रख के दिखा दिया कि मैंने जो कटिंग कर ली है। सो अगर आप ट्राउज़र की कटिंग भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें, मैं आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर कर दूँगी। बाकी और भी कटिंग की वीडियोस मैंने आप शेयर की हैं, आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं और आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग भी मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं ट्राउज़र का जो मैंने, यानी कि इसके अंदर से जो कपड़ा था इसके अंदर से पूरा करना था, तो फिर मैंने ऐसे करके सारा इसको एडजस्ट कर लिया था, इसलिए मैंने आपको रख के दिखा दिया है। नेक्स्ट आ जाती है जी इसके बाजों की तरफ। यहाँ पे जी हम इसके बाजों की कटिंग, क्योंकि मैंने आपको फ्रॉक की फुल कटिंग दिखानी थी तो इसलिए मैं आपको बाजों की भी दिखाऊंगी। तो बाजों की लेंथ जो है वो मैंने रखनी है 20 इंचज़। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा रख लिया है जी बाजों का। फिर हम इसको पहले कपड़े को लेंगे, ठीक है, फिर इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी लेंथ का माप करेंगे। लेंथ जो है मैंने जैसे आपको बताया है कि 20 इंचज़ रखनी है। तो दोनों साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है वो तो आपने सिलाई के लिए रखना ही होता है। तैयार जो है वो मेरे पास 20 इंचज़ होगी। ठीक है, तो बाजू जो है वो हमने बिल्कुल आगे से खुले नहीं बनाने, जैसे मैंने आपको पहले फ्रॉक जो है वो दिखा चुकी हूँ वैसे ही बाजू बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने 3 इंचज़ पे रख के इसको मार्क करना है, फिर इसको शेप देनी है जी बाजुओं की ऐसे इजीली, और यहाँ पे हम बाजुओं की शेप दे देंगे। और फिर यहाँ पे भी यहाँ से आगे से जैसे मैंने आपको बताया कि हमने आगे से बाजू खुले नहीं रखने, बिल्कुल तंग रखने हैं। तो देखें यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रही हूँ वो 6 इंचज़ पे कर रही हूँ, मैंने 5 तैयार रखने हैं। ठीक है, फिर इस वाले निशान को इससे मैं मिला दूँगी। आप चाहें तो आप स्केल से भी मिला सकते हैं, वैसे भी मिला सकते हैं। ठीक है, सो यस, यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जी हमारे बाजू भी कट हो चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी योक की कटिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमने कपड़ा रख लेना है और इसकी योक की कटिंग करेंगे। ये भी आपने डबल कपड़ा रख लेना है, कतान सिल्क में ही सेम योक भी हम रेडी करेंगे। और यहाँ पे जो मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ, लेंथ जी इसकी मैं ले रही हूँ 15 इंचज़, और 16 पे रख के मैं मार्क कर रही हूँ। 1 इंचज़ जो है वो मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद हमने जो इसकी वेस्ट रखनी है ना वो 18 इंचज़ रखनी है। तो मेरे पास जो कपड़ा था उसी से मैंने माप करके, तो फिर हमने यानी कि इसकी कटिंग जो करनी होती है ना, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो यूज़ हो जाता है, इसलिए मैं बताती हूँ सॉरी एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने ये क्यों रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लें जी, लेंथ जो है सॉरी वेस्ट जो है वो इसकी 18 इंचज़ और लेंथ हमने रख ली है जी, लेंथ 16 इंचज़ और तैयार हमने 15 रखनी है, और वेस्ट भी हमने 17 इंचज़, 1 इंचज़ एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है और यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर लिया है।
अच्छा जी, उसके बाद दोनों को आपने साथ नहीं करना, इनको सेपरेट कर लेना है और एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। ठीक है, तो जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे हमने इसको एक दूसरे के ऊपर रख लेना है सेपरेट, और फिर हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे जिसके तीरे का निशान, तीरा जो है मैं इसका 15 रख रही हूँ। ठीक है, और यानी कि 15 हमने ऐसे डबल करके मार्क करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 15 इसका रख के इसको मार्क कर दिया है। और उसके बाद हम लेंगे कंधा, कंधा जो है वो मैं 8 इंच रख रही हूँ, और यहाँ पे अपने 8 पे रख के भी इसको मार्क कर देना होता है, और फिर इसको इसके साथ मिला देना होता है, फिर आपने कटिंग कर लेनी होती है। ठीक है, तो अच्छा कटिंग, अच्छा इसको ना गोल शेप देने के लिए आप अंदर से ना इसके कॉर्नर से 1 इंच का रख के मार्क कर लिया करें, ताकि इजीली इसका जो है वो ऐसे फिर आपने ना इसकी गोलाई अच्छे से कर लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद जी हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो वो मैं रख रही हूँ 19 इंचज़, और यहाँ पे हमने इसको मार्क कर देना है। फिर आपने यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेनी है। सबसे पहले आप जो है वो इसकी कंधे की कटिंग करेंगे, फिर आप इसका जो तीरा है उसकी कटिंग करेंगे, और ये देखें जी ऐसे करके आपने इसको कट कर लेना है। ठीक है, सिंपल आपने अपने माप से कटिंग करनी है। अगर आपको जिसका नाप ये हो तो उसके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो फिर आपने इसका कंधा जो है वो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे नीचे रख के मार्क करना होता है, और फ्रंट साइड को आपने गहराई यानी कि इसको थोड़ा सा 1 इंच ज़्यादा कटिंग करना होता है। ये इसलिए होता है कि आपकी जो अक्सर शर्ट्स या कमीज़ या फ्रॉक्स हैं जो वो पीछे को जाती है ना, वो नहीं जाएंगी। तो ये भी एक ट्रिक आप समझ लें, कई लोग करते हैं कई लोग नहीं करते, लेकिन आप करके देख लें, आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। जितनी हमने यॉक की कटिंग लेंथ रखनी थी वो भी मैं कटिंग कर रही हूँ। और बाकी ये वाला जो साइज़ है ये स्मॉल टू मीडियम कह लें आप। ठीक है, दोनों ही पहन सकते हैं। लेंथ बाकी वो उसके अकॉर्डिंग हो सकती है, आपने जितनी रखनी होती है लेंथ। इसकी टोटल फ्रॉक की जो लेंथ है ना वो मैंने रखी है 56 इंचज़। ठीक है, तो 56 इंचज़ बिल्कुल पैरों तक है, और फुल लेंथ है इसकी। अगर आप चाहें तो नॉर्मली अगर आपने पहनी होती ना तो थोड़ी सी लेंथ कम करनी होती है, इसके नीचे कैन कैन यूज़ होनी थी, तो इसने थोड़ा सा ना ऊपर को उठ जाना था, इसलिए मैंने इसकी लेंथ जो है वो 56 इंचज़ रखी है। तो बाकी यहाँ पे आपने वैसे ही इसकी वेस्ट जो हमने माप किया है वो करके और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। जो फ्रंट साइड का कंधा होता है वो आपको पता होता है कि थोड़ा सा हम इसको भी डीप करके कट करते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे जी इसकी योक की कटिंग भी हो चुकी है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको स्टिचिंग अच्छा लास्ट तक आपने देखनी है, लास्ट पे मैं आपको पूरी स्टिच हुई भी दिखा दूंगी। और यहाँ पे मैंने सारी कलियाँ वगैरह जो है वो मैंने रख के आपको दिखाई हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सारी। फिर हम इसको स्टिच करेंगे, एक एक करके आपने स्टिच कर लेनी है। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फ्रंट और बैक साइड पे। बाकी जी वो इसके बाजू हैं, वो इसकी योक है। और जब आप इसको स्टिच देखेंगे तो फिर मैं आपको एक इसकी फिनिशिंग दिखाऊंगी सारी कंप्लीट। ठीक है, तो आ जाते हैं जी अब हम इसकी तरफ भी। तो बाकी ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तो जब स्टिच होगी फिर आप इसका फ्लेयर चेक करेंगे। टाडा, दिस इज़ द फाइनल लुक। तो आप देख सकती हैं जी यहाँ पे ये स्टिच हो गई है, और यहाँ पे नीचे जो है वो मैंने इसके फैशन पट्टी लगाई है चारों तरफ, और इसके अंदर जो है वो हमने इनर भी लगाई है। इनर लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो सिंपल ऐसे ही लग जाती होती है। ठीक है, वो तो वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। और बाकी कलर जो है वो इनर के लिए भी मैंने सेम यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। बाकी जो क्लाइंट है उसने इसके साथ यानी कि दुपट्टा नहीं रेडी करवाया, सिंपल ट्राउज़र और फ्रॉक जो है वो रेडी करवाई है। और अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, विज़िट कर लीजिएगा। कोई भी डिटेल आपने पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी जी ये थी फ्रॉक, और ये थी जी इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैंने इसको अभी इतना मैंने प्रेस करके रखा था, लेकिन फिर भी जो है वो इसको सिलवटें पड़ गई हैं, तो इसको इग्नोर करिएगा। बाकी जब ये प्रेस होगी तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो लास्ट में मैं आपको क्लाइंट के पहने हुए भी दिखा दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इसकी दूसरी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखा दूँगी, तो उन्होंने मुझे रिव्यू भी दिया था। तो बाकी जी ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। हम आ जाते हैं जी इसकी बैक साइड की तरफ। तो जो मैंने आपको बताया था ना वो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों रखा था, वो यहाँ पे मैंने इसकी बैक साइड पे इसके फ्लावर अटैच करना था। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, रियल में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसी स्टफ़ का जो कतान सिल्क में बना के इसकी बैक साइड पे फ्लावर अटैच किया है। ये सिंपल बन जाता है। अगर आप चाहते हैं तो इसके यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भी चेक कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं जी आप। ये है जी इसकी बैक साइड, और ये है जी इसके बाजू, बाजू के आगे भी मैंने फैशन पट्टी यूज़ की है, और ये थी जी इसकी बैक साइड।
यहाँ पे मैंने आपको इसको हैंग करके भी दिखा दिया है, नीचे मैंने इसके कैन कैन सेट करके फिर आपको दिखा रही हूँ, इसका फ्लेयर भी दिखा रही हूँ। और बाकी आप देख सकते हैं जी यहाँ पे देखें जी, ऊपर से मैंने गला जो है वो मैंने राउंड शेप में नहीं रखा, ठीक है, स्क्वायर शेप में रखा है। ये पहना हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है, वैसे ना थोड़ा सा डिज़ाइन भी बंदे को चेंज करना चाहिए। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जी इसका फ्लेयर, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी जी। ये सारे राउंड मैंने आपको एक दफ़ा कैमरा जो है वो घुमा के दिखा दिया है। बैक साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका जो फ्लावर है वो ऐसे आएगा इसकी बैक साइड पे। बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ऊपर से ये देखें बिल्कुल ऐसे है। और फिर यहाँ से जी, तो फिर यहाँ पे जी इसके नीचे जो मैंने कैन कैन जो अटैच की है, इनके वो बस सेपरेट थी, ठीक है, वो आप सेपरेट बाय कर सकती हैं, अगर आप चाहें तो उसके नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वैसे भी पहनी जा सकती है। तो इसके फ्लेयर के लिए मुझे कैन कैन की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने इसके नीचे कैन कैन भी की है। कैन कैन आप खुद भी स्टिच कर सकते हैं, आपको कैन कैन चाहिए, लेकिन मैंने ये स्टिच ही मार्केट से बाय की थी, और ये भी आपको ईजिली मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो कैन-कैन है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये 3 लेयर्स में इसकी कैन-कैन जो है ये रेडी हुई हुई है, और आप इसके नीचे जब पहनेंगे तो इजीली आपके इसका फ्लेयर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा, ठीक है। तो जी उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसके नीचे बुकरम भी लगी हुई है, और ये हार्ड नेट भी है, तो इन्होंने चुनट्स डाल के सारी ऐसे रेडी की हुई है। ये मुश्किल नहीं है, आप खुद भी रेडी कर सकते हैं हार्ड नेट, तो वैसे ये आपको उसी रेंज में पड़ जाती है। तो अगर आप चाहें तो आप अपना इसको रेडीमेड ही बाय कर सकते हैं, वो बेस्ट रहती है। सो यस, लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ क्लाइंट का रिव्यू। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग, और ये बहुत ही खूबसूरत, और पहनी हुई भी आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग, और ये बहुत ही प्यारी लग रही है और उनको बहुत ही पसंद आई थी। और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।